इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। इन चारों में से कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है। हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड होता हो और अपने आप से डिवाइड होता हो, बाकी उसके अलावा उसके अदर कोई फैक्टर ना हो, तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होता है। जैसे कि हमें पता है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ हमें इस शुरुआत के पता होने चाहिए कि कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हमें कोई सा भी नंबर चेक करना होता है कि वो प्राइम नंबर है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट कुछ उनसे डिवाइड करके देख लो उसे, ठीक है, वहीं पे आंसर मिल जाएगा। अगर ना हुआ तब जाके आगे प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, जिसे 2 से डिवाइड कर दे चेक कर लेते हैं। इन चारों से कोई 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, क्योंकि सबके लास्ट में क्या है, ऑड नंबर। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो ये 2 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। चेक करो, ये 3 से डिवाइड का हमारे पास पता होता है कि डिजिट का सम करो, 3 से डिवाइड करो। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 और 8 12। 12 डिवाइड होता है 3 से, होता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होता है। तो यानी कि 183 का 1 भी फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 183 तो है। और कोई हो उससे हमें मतलब नहीं, हमें इन दोनों के अलावा एक अदर फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास इन दोनों के अलावा भी एक अलग फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 121 तो हमें पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है। तो 121 के हमारे पास 3 फैक्टर मिल गए, 1 मिल गया, 11 मिल गया, 121 मिल गया। ठीक है, तो एक अलग से फैक्टर आ गया, इसलिए हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं 157 प्राइम नंबर है या नहीं है। 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 से डिवाइड होता है? 7 + 8 8 9। 5 से डिवाइड होता है? लास्ट में अगर 5 या 0 होता तो ये 5 से डिवाइड होता, लेकिन ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से डिवाइड होता है? 7 × 14 7 से भी डिवाइड नहीं है, 11 से भी डिवाइड नहीं है। तो जब ऐसा हो गया हमें ना मिले, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक उसके बाद प्रोसेस आती है जिससे हमें पता चलता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। चेक करने का एक तरीका है स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका नियरेस्ट नंबर ऐसा ढूंढो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो 157 मेरे पास नंबर है, इसका नियरेस्ट नंबर ढूंढते हैं। हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, इससे तो बड़ा नंबर है। 13 का स्क्वायर होता है 169, इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा नियरेस्ट स्क्वायर आ गया ना 169। ठीक है, तो 13 का है स्क्वायर 169। अब पहले स्टेप में तुम्हें नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो जाता है इसमें कि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। ठीक है, पहले स्टेप में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ दिया। अब जिसका वो स्क्वायर है उससे पहले के सारे प्राइम नंबर्स देखो। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 13 से लेस प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11। अब हमें चेक करना है कि 157 इनसे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 5 से होता है? 5 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता। तो जब ये इससे लेस किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो तो वो नंबर हमारा प्राइम होता है। ठीक है, ये चेक करने का एक तरीका है। तो 157 इज प्राइम। कैसे पता चला हमें? 157 का पहले मैंने देखा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर 13 से पहले के सारे प्राइम नंबर्स देखे मैंने, तो 13 से पहले के प्राइम नंबर्स ये हैं। ठीक है, इन नंबर से तुम्हें जिस नंबर को तुम चेक कर रहे हो उसको देखो, चेक करो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, हमने चेक कर लिया, इससे हमें क्या निकल गया कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 4th चेक करते हैं 10201, क्या ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये मुझे पता है कि 10201 किसका स्क्वायर है? 101 का स्क्वायर है। ठीक है, नहीं पता होता तो हम कैसे चेक करते हैं कि नियरेस्ट वाला ढूंढते हैं। हमें पता है कि ये 100 का स्क्वायर है 1010। ठीक है, तो इससे जस्ट आगे वाला मैं चेक करूंगी कि 101 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने चेक करा तो वो 10201 ही आया।
ठीक है। अगर वो ये ना आता, इससे कोई बड़ा नंबर आता, ठीक है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर ना होता, ये एक तरीका है चेक करने का। तो अगर ना होता तब मैं ये वाली प्रोसेस लगा दी, ठीक है, कि वो जिसका स्क्वायर बन रहा है उससे लेस वाले सारे प्राइम नंबर्स देखती, उससे डिवाइड करके चेक करती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 से इसे डिवाइड करके ना देखा होता 183 को, ठीक है, 3 से इसको मैंने नहीं डिवाइड करा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, जैसे कि अभी हमें 17 तक तो मैंने चेक करके देख लिया कि डिवाइड करके नहीं, बट क्या पता उसके आगे का जो 23 प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे ना पता चले। तो 183 जैसे है, तो अगर मैं इसमें भी अगर वही प्रोसेस लगाऊंगी तो मैं नियरेस्ट देखूंगी इसका स्क्वायर कौन सा होता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि 13 का स्क्वायर है 169, ठीक है, 13 से तो बड़ा है ये 169 से। तो 15 का मुझे पता है क्या है 225, ठीक है। उससे जिस पहले 14 का आता है, 14 का स्क्वायर भी कुछ होगा, कितना होता है 14 का स्क्वायर आप बताना, ठीक है। बट इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 14 आ गया, ठीक है, 14 का। उसके बाद अब चेक करते हैं 14 से लेस प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 7 है, 13 है, ठीक है। तो इनमें से फिर मुझे डिवाइड करके चेक करना होगा। तो मैंने क्या करा, 183 को 3 से डिवाइड करा, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया ना, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये इन सब में से किसी से भी डिवाइड ना होता तो ये प्राइम नंबर होता, ठीक है। ये तब कि जब हमने अगर ना भी चेक करा हो तो भी पता चल जाता है। तो बट हम लोग इजी के उससे सबसे पहले 2 और 3 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो हमें इजी होता है डिवाइड करने में, ठीक है, क्योंकि हमें परफेक्टली तो निकालना है कि डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इससे डिवाइड होता है कि नहीं है, ठीक है। अगर इससे होता है तो ये इसका फैक्टर है, तो हमें इसके अलावा एक फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा क्या आया, ये आ गया 157 इज प्राइम, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ two consecutive integer is 408235, the sum of the number is। इसमें ये पूछ रहा है the difference between square of two consecutive integers, दो consecutive integers हैं, उनका स्क्वायर करके जो डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो उन नंबर्स का सम क्या होगा, ठीक है। तो लेट पहले तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक इंटीजर्स आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब जस्ट बाद वाला, ठीक है। तो इंटीजर्स तो 1 1 के गैप में होते हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 1 1 के गैप में होता है। तो मैंने क्या मान लिया कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, एक n हो जाएगा, एक n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच के स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, डिफरेंस लेना है उनके स्क्वायर्स का, ठीक। कितना आ रहा है 408235, ओके। तो क्या आ जाएगा, इसको फॉर्मूला खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² और ये n² ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल्स टू 408235, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, 2n + 1 इक्वल्स टू 408235, 2n equals to 408235 minus 1, it is 408234, एंड जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 204117। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या निकल के आए, एक आएगा 204117 और 204118। उसने क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर इज, इन दोनों का सम करेंगे क्या आएगा 5 3 2 8 0 4 408235, आंसर इज दिस, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer is equals to their sum, then what would be the sum of their squares। ये बोल रहा है अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इक्वल हैं उनके सम के, ठीक है। देखो जब भी कंसीडर करना पड़े ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करने पड़े, 2 कंसीडर करने पड़ते हैं पॉजिटिव
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स करने होते हैं तो हम ले लेते हैं क्या, 2 के लिए n और n+1, ठीक है। बट ये गलती मत करना कि 3 ले रखा तो n+2 कर दूं, नहीं, यहाँ लेते हैं n-1 कि ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, n-1 n और n+1। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन करने में इजी होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उनके सम के बराबर होगा। तो लेट कर लिया कि n-1 n एंड n+1 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इनका क्या बोला है, प्रोडक्ट n-1 इंटू n n+1, प्रोडक्ट किसके बराबर है इनका, उनके सम के, तीनों का सम, n-1 प्लस n प्लस n+1, ठीक है। इसे सॉल्व करें हम, क्या आएगा, n-1 n+1 फॉर्मूला होता है n² - 1 इंटू n, ठीक है। यह आ गया, -1 से +1 कैंसिल, n 3n, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, n यहाँ डिवाइड में आता है फिर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्टकट के लिए हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा, n² - 1 = 3, तो n² -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 4 किसका स्क्वायर है, -2 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। क्यों ऐसे करते हैं कि n = √4, और जब रूट से बाहर कोई चीज आती है तो माइनस प्लस दोनों में आती है, ठीक है। तो n की वैल्यू -2 और +2, बट यहाँ पे क्या बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारे पास कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो 3 हमारे पास कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, फिर पहले तो n आ गया 2 से एक कम 1 और तीसरा 3, ठीक है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इन तीनों के स्क्वायर्स का सम बताना है, इन तीनों के स्क्वायर का सम बताना है, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 और 9 14, आंसर इज 14, ठीक है। आया समझ। इसमें बस ये ध्यान में रखने वाली बात थी कि जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें तो हमेशा लेट करने में ऐसे लेट करना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये हम क्वेश्चंस बना के आंसर कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3⁻256 इज डिवाइडेड बाय 5। हमें ये बताना है कि अगर जब 3⁻256 को मैं डिवाइड करूंगी 5 से तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो मैं इसकी इतनी पावर्स तो कर नहीं सकती, बट 5 से डिविजिबिलिटी रूल का एक तरीका है कि जो लास्ट वाली टर्म है ना, यूनिट डिजिट, जैसे 256, तो बस यूनिट डिजिट को चेक कर लो कि अगर वो 5 से डिवाइड होकर कितना रिमाइंडर बचा रही है, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट जैसे 6 है, ठीक है, 5 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा 1, तो रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा 1। तो मुझे इसमें पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इस वाली टर्म की यूनिट डिजिट चाहिए। अगर यूनिट डिजिट आ जाएगी उसे मैं 5 से डिवाइड करके देख लूंगी, जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो ही रिमाइंडर इसको इससे डिवाइड करके आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालना हमने सीखा है। 3 में हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, कितने के बाद रिपीट होता है, 3 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब यानी कि 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4, लास्ट डिजिट 1, उसके बाद फिर से रिपीट करता है ये, यानी कि 4 के बाद रिपीट करना शुरू हो जाती है, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट। तो मैं क्या करूंगी, इसकी पावर जो है हम कैसे निकालते थे, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, 3 की पावर 256 की यूनिट डिजिट निकालनी है। तो 256 को 4 से डिवाइड करूंगी। क्यों यहाँ पे मैं 4 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ, 2 और 3 के केस में 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि वो इसके बाद अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करता है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करा, कितना आएगा, 4 × 16, 4 × 20, 4 से 24, ठीक है, 16, 4 × 16, पूरा कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 0 का मतलब अगर मैं इसे भी डिवाइड करूंगी रिमाइंडर 0, यानी कि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा 1, तो इसके यूनिट प्लेस के यूनिट डिजिट ऑफ
3 की पावर 256 इज 1, ठीक है। और जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी 1 को तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब हमें 5 से डिवाइड करना हो पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, बस हमें यूनिट प्लेस का ध्यान रखना है कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर जितना भी आ रहा है तो उसी से रिमाइंडर निकल जाता है हमारा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेज नंबर्स ऑफ अ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी कि हमारे पास एक बुक है, बुक में जैसे नंबर्स डले हुए रहते हैं, पेज नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, तो इनका जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। जब पेज नंबर 11 आएगा तो कितने डिजिट हो जाएंगे, 2। पेज नंबर 10 में कितने डिजिट हो जाएंगे, 2। तो उस अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितनी आ रही है, 2019, ठीक है। तो मुझे बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस इन दैट बुक। तो मुझे बताना है कि उस बुक में कितने पेजेस हैं, ठीक है। कि पेज नंबर्स का जो सम आ रहा है वो पूरे डिजिट्स का सम 2019 आ रहा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम पेज नंबर्स डालेंगे, तो मैं जब 1 से 9 तक डालूंगी 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक तो 1 डिजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने डिजिट हो गए, 9, ठीक है। पेज नंबर 9। फिर जब मैं 10 लिखूंगी तो ये 2 डिजिट नंबर आ गया। फिर 11 लिखूंगी, ऐसे ऐसे करके। देखो मैं सारे क्यों नहीं लिख रही, मुझे पता है कि 609 से ज़्यादा ही होंगे पेज नंबर्स, क्योंकि ऑप्शन में 609 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो मैं 600 पेज नंबर्स तक डायरेक्ट काउंट कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद सोचूंगी। तो मैंने क्या करा, 11 से लेके फिर 20 तक आएगा, ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक आएगा, 99 के बाद 100। तो 100 तक में टोटल डिजिट कितनी हो गई, देखो 9 तो हो गई सिंगल डिजिट वाले, फिर 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं, यहाँ से 10, 11 से लेके 99 तक, तो कितने हुए, माइनस करूंगी तो 89 ये और एक 10, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए 2 डिजिट वाले, 90 नंबर्स। तो 2 इंटू 90, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो 2 इंटू 90। अब 3 डिजिट में नंबर आ जाते हैं, 100 3 डिजिट का है, इसके बाद 101 ये भी 3 डिजिट का है, 102 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर 110 आएगा, 120 आएगा, 130 आएगा, 140 डॉट 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 ऐसे करते हुए हम कहाँ तक चले जाएंगे, 200 तक चले जाएंगे, ठीक है। 200 तक में 100 हो जाएंगे नंबर। तो ये 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, यहाँ तक पूरे 100 हो जाएंगे, 100 और ये 101, ठीक है। तो 3 इंटू 101 ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, बट 200 से काम नहीं चलेगा क्योंकि पेज नंबर्स 200 तक मिले जाने हैं 600 के बाहर तक। तो मेरे को 600 तक पहले काउंट कर लेती हूँ। तो अब जब मैं 201 से लेके 300 तक जाऊंगी तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, 100। ऐसे जब 301 से 400 तक जाऊंगी तो 100, 100 500 तक जाऊंगी तो भी 100, 600 तक जाऊंगी तो भी 100, यानी कि 100 200 300 400 400 आ गए, 3 डिजिट वाले और आ गए 400, ठीक है। अब पहले चेक कर लेते हैं कि ये टोटल डिजिट कितने हुए, फिर मैं चेक करूंगी कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो लेट मी चेक। तो 9 हो गया, 9 प्लस 2 9 से 18 180, 3 इंटू दिस 3 1 3 3 4 12, इतने नंबर्स हुए। इनको जब मैं प्लस करूंगी तो ये आ जाएगा 9 3 12 1 कैरी 8 9 9 3 4 5 6 6 1 1692 ही हुआ अभी तो, ठीक है। अब कितने इसके आगे सारे कैसे डिजिट्स हैं, 3 नंबर की डिजिट है, ठीक है, क्योंकि 601 602। तो अगर 9 तक और होगा, 609 पेजेस अगर होंगे तो 9 डिजिट 9 नंबर्स और आएंगे। तो 9 3 जा 3 9 जा 27। क्या इसमें 27 ऐड करके वो आ रहा है, 7 और 2 9 11 6 7 1 1719 नो, बिल्कुल भी नहीं, ये तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो 600 में तो होगा नहीं आंसर, आंसर होगा 700 में, ठीक है। तो एक और 300 प्लस कर दो, क्यों, 3 इंटू 100 और नंबर ले लो, हमने 600 तक काउंट किया था, अब हम 700 तक कर देंगे। तो इसमें कितना 3 इंटू 100 और काउंट कर लो तो 300 और हो जाएगा।
तो इसमें 300 और हो जाएगा, तो 1692 प्लस 300, 2 9 6 और 3 9 और 1, ये आ गया। अभी भी नहीं हुए 2019, तो 700 में नहीं हुए। अब 9 नंबर्स और जोड़ लेती हूँ, तो 3 9 जा 27, 27 जोड़ा 7 और 2 9 11 2 9 और 1 10 2019। तो कितने डिजिट आ रहे हैं जब हमारे पास नंबर्स कितने होंगे 709। यानी कि बुक में जब 709 पेजेस होंगे तब जब उनके डिजिट का सम करूंगी तो वो 2019 आएगा। ठीक है, तो निकालने का तरीका ऐसे था, हमें ये थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा। मैं समझा रही हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। जब आप करने बैठोगे तो आपको सीधा सीधा पता रहेगा कि 100 नंबर्स ये हैं और 200 से लेके 300 तक सीधा 100 नंबर्स होंगे। 100 100 इंटू 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो वहीं से ये चेक हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज x इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये कंडीशन दे रहा है हमें, सपोज x इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में x माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो 4 है, तो 4 माइनस 4 भी 0 होगा और 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर भी 0 होगा, इसलिए इन्होंने इसे इक्वल लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया, x माइनस 4 का ऐसे ही रखा। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इन्होंने इस फॉर्मूले से इसे खोल दिया। अब यहाँ पे x माइनस 4 दोनों साइड है, इन्होंने कैंसल आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में बचा 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 इधर जाएगा तो 1 माइनस 4 यानी कि x की वैल्यू -3। यानी कि हम x को -4 लेके चले थे और x की वैल्यू आ गई -3। इट मीन्स ये बोल रहा है 4 इक्वल्स टू -3। ऐसा प्रूव कर दिया है इसने इस स्टेप से। ठीक है, तो वो पूछ रहा है विच इज द रॉन्ग स्टेप, कि कौन सा स्टेप रॉन्ग था। ठीक है, 1 to 2 वाला, क्या हमने फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप गलत गए? क्यों? सेकंड स्टेप में अगर 0 0 गया क्या दिक्कत है, 0 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला खोल दिया, तो फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो होता ही है। फिर इसने क्या करा, कैंसिल कर दिया x माइनस 4 को x माइनस 4 से। ठीक है, क्योंकि वो सेम सेम थे, बट इसने यही गलती करी है। ठीक है, यही रॉन्ग स्टेप है हमारा। क्यों? क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। देखा है कभी 0 को 0 से डिवाइड होते हुए? ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, 0 को तुम कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उस कंडीशन में हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल होता है, वो यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, तो इसने ये 0 को 0 से कट कर दिया, मतलब x माइनस 4 को इधर ले गए, जैसे x माइनस 4 है इधर, x माइनस 4 x प्लस 4, ये स्टेप ये था। तो इन्होंने क्या किया, x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4 इक्वल्स टू x प्लस 4, ये कर दिया। तो ये भी 0 क्योंकि x की वैल्यू तो 4 है, 0 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है इन्हें सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसे कभी भी हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका रॉन्ग स्टेप कौन सा हुआ, 3rd to 4th। इसे यहाँ पे इसे कैंसिल नहीं करना चाहिए था, इस गलती की वजह से 4 इक्वल्स टू -3 आ गया था। ठीक है, तो विच इज द रॉन्ग स्टेप, 3rd to 4th। ओके, so the next question is let m and n be two positive integers such that m plus n plus mn equals to 118। ठीक है, ये देखा, देन द वैल्यू ऑफ m plus n, तब उनका नंबर्स का सम पूछा है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो उनका सम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे, m plus n plus mn इक्वल्स टू 118 है। ठीक है, हम इधर भी +1 करेंगे, इधर भी +1 कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हम जब इन दोनों में से m को कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से, या n को कॉमन ले रहे हैं, दोनों में सेम कंडीशन आती है। तो जब मैंने n को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा n, और ये n + 1 बचा हुआ है, ताकि ये कॉमन आ जाए। इस वजह से हम +1 ऐड करते हैं और इधर भी कर देते हैं, क्योंकि बैलेंस करने के लिए अगर इधर ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 119। ओके, अब देखो इन दोनों में n+1 कॉमन ले लूंगी, तो n+1 जब कॉमन आ गया तो बचा गया m+1, क्योंकि यहाँ m बचा, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो m+1 तो आ जाएगा 119। अब देखो ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 119 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे चेक कर सकते हैं एक बारी। तो मैंने क्या किया, 119 को चेक करने की कोशिश करी किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने 2 से डिवाइड होता नहीं है, 9 1 1, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, 4 से, 7 से, 7 7 4, 7 7 49 एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 17 और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो 7 × 17 एक ही कंडीशन है 119 आने की, क्या 7 × 17। तो इन दोनों में से कोई एक 7 होगा तो कोई एक 17 होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि n+1 7 है और m+1 17 है। इससे निकल के आता है कि n क्या है, 7 - 1 दैट इज 6 और m निकल के आता है 17 - 1 यानी कि 16। तो दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, हमसे क्या पूछा है m+n, तो 16 + 6 दैट इज 22 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमें इसमें क्या सोचना था, सिर्फ इतना सोचना था कि जब मैं कॉमन ले रही हूँ तो मेरे को एक 1 की जरूरत पड़ रही है कॉमन लेने के लिए। ठीक है, तो मैंने इधर 1 प्लस भी कर लिया, इधर भी प्लस कर दिया। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ D = ABC, BCA, CAB where A, B, C are decimal digits। ठीक है, मतलब ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 नंबर हैं, ये डिजिट्स हैं सारी। ठीक है, डिजिट, कोई वो नहीं है, डिजिट्स हैं सारी। So the next question is if D = ABC plus BCA plus CAB where ABC are decimal digits। decimal digit क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी क्या होते हैं हमारे पास डेसिमल डिजिट्स ही कहलाती है। ठीक है, पॉइंट वाले भी होते हैं। देन D इज डिविजिबल बाय, तब बताना है कि ये जो D का आंसर आ रहा है ना वो किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये आंसर बताना है हमें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ D को, ये 3 नंबर्स हैं, A, इसके टेंस डिजिट में B, इसके यूनिट डिजिट में C, दूसरी वाली में B C A C A B। क्या किया मैंने, ये कुछ नहीं, A B C है, ये एक नंबर है। ठीक है, नंबर की डिजिट्स हैं A B C, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे है, तो मैंने उनकी यूनिट प्लेस को, ये वाली यूनिट प्लेस है इसे अलग लिख दिया, ये टेंस प्लेस है, ये 100 वाली प्लेस है। ठीक है, तो जब हम जैसे हम नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो A + B यानी 123 241 315 ऐसे करूंगी ना, तो यूनिट प्लेस को यूनिट से ऐड करूंगी, ऐसे टेंस प्लेस को टेंस से ऐड करूंगी, इसे ऐड करूंगी, ऐसे ही करते हैं हम। और जो कैरी बचती है तो हम कैरी ले लेते हैं। तो उसी सेंस में मैंने यहाँ पे क्या किया, ABC + BCA CAB था, तो ABC + BCA + CAB, तो तीनों को क्या कर दिया मैंने, प्लस करूंगी। ठीक है, ये कौन सी प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, A + B + C आएगा, बट मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, यूनिट प्लेस पे है। अलग अलग करना चाह रही हूँ, प्लस में लिखना चाह रही हूँ, इसलिए क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैरी में आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, कि मेरे को कैरी लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं अलग अलग लिख दे रही हूँ। जैसे कि 123 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 यानी कि 2 × 10 + 3, ये एक तरीका होता है लिखने का। जो टेंस प्लेस पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, जो 100 प्लेस पे है उसे 100 से, और जो यूनिट प्लेस पे है उसे यूनिट से। एक नंबर को हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्या नंबर आ गए, जो इन तीनों का सम होगा वही एक नंबर है, उसकी यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, B + C + A यानी कि ABC इंटू 10 करेंगे, और A + B + C इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो D की क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो D = क्या होगा, इन तीनों में से अगर मैं ABC कॉमन ले लूँ, A + B + C तीनों में है इसलिए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 100 + 10 + 1।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100, 10, 11, 111 a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब 111 को हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 111 को किस चीज से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम कितना आ रहा है 3, तो 3 3 9 और 3 7 21 और 37 किसी से होगा, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, 37 इज अ प्राइम नंबर, तो 37 में जब 37। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब पूछा क्या था, देन डी इज डिविजिबल बाय, डी किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में 37 बट नॉट 29, नाइदर फ्रॉम 37 नॉट 29, या डिविजिबल बाय 29 बट नॉट 37। ओके, तो अब हमें चेक करना है कि किस किस से डिविजिबल है। 37 से डिविजिबल है, 37 उसका फैक्टर आना है, 37 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 37 तो है। ठीक है, बट अब 29 का चेक करना है, 29 का है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक इसका फैक्टर 3 है, तो 3 तो नहीं है ये, एक ये, तो एक ही कंडीशन बच जाती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 29 से डिवाइड हो रहा होगा तो ही ये 29 उसका फैक्टर होगा। बट मैक्सिमम कंडीशन में ए बी सी क्या ले सकते हैं हम, 9 के बाद 10 तो ले नहीं सकते, कि यहाँ पे हमने 10 अलग लिखा हुआ है और फिर जैसे इसमें 1 2 3 है, तो मैक्सिमम 9 तक पहुंच सकता है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 9 से 27, मैक्सिमम इनका सम 27 ही आ सकता है, 29 नहीं आ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ए बी सी को 10 में नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि वो सिंपल 1 to 9 डिजिट्स हैं, क्योंकि हमारे पास ये नंबर है 1 2 3, यहाँ पे कभी तुम अकेले 10 लिख सकते हो कि 100 प्लेस पे 10 है ऐसे करके, नहीं